नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेडिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन में नेगेट रियल नंबर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये नेगेट रियल नंबर इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नेगेट रियल नंबर इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल कि ये नेगेट रियल नंबर इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा। तो ये स्क्रीन जो आपको दिख रहा है ये मेरा स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है और इसमें लेफ्ट साइड में ये इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें कन्वर्टर सेक्शन में, जो कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन के सेक्शन है, इसमें ये आपको नीचे नेगेट रियल नंबर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे नेम लिखा हुआ है और इसमें बाकी के जो इंस्ट्रक्शंस है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में जो है वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप जो है वो मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो ये कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन के वीडियोज है। आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो है नेगेट रियल नंबर इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है ये जानने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन कनेक्ट हो गया। अब इसके बारे में मुझे जानना है तो वैसे तो नाम से ही क्लियर है, नेगेट है मींस नेगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई करेगा। बट मैं क्या करता हूँ, F1 प्रेस कर देता हूँ। F1 प्रेस करते ही आप देखेंगे आ गया क्या है, नेगेट रियल, नेगेट फ्लोटिंग पॉइंट या नेगेट रियल नंबर। ठीक है, रीड्स द कंटेंट्स ऑफ इनपुट पैरामीटर एंड चेंजेस द साइन। क्या करता है ये, साइन बदल देता है। ठीक है, मींस -1 से मल्टीप्लाई कर देता है। जो भी इनपुट आएगा उसमें क्या करेगा, ये -1 से मल्टीप्लाई कर देगा। और दूसरा ये क्या होगा, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ, रियल नंबर्स के साथ ये डील करता है। तो आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ये काम करेगा। सिंपल, ये -1 से मल्टीप्लाई कर देगा, जिस तरीके से आप देख सकते थे कि ये आपका NEGI, ये इसके बारे में टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर और टूज कॉम्प्लीमेंट डबल इंटीजर हमने डिस्कस किया था। उसी तरीके से ये नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का क्या है, ये नेगेट है, माइनस है। अगर आप नेगेटिव नंबर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव दोगे तो नेगेटिव ही आउटपुट आएगा। लेकिन उसके लिए किस तरीके से एड्रेस करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे दो इनपुट है, एक EN है। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रीट इनपुट, कोई भी बुलियन इनपुट आप यहाँ ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ एड्रेसिंग मैंने ले लिया I0.0। अब ये जो इनपुट है जब ये हाई होगा तभी ये ब्लॉक जो है वो काम करेगा। लेकिन जब ये ब्लॉक हाई होगा तो मुझे एक इंडिकेटर भी लगाना होता है, अगर आप चाहें कि हम आपको पता चले कि कब आपका ब्लॉक हाई हुआ है या लो हुआ है। उसके लिए एक आउटपुट के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे, ENO के साथ, इनेबल आउटपुट। तो यहाँ मैंने Q0.0 ले लिया। जब भी ये ब्लॉक नेगेटिव रियल नंबर ब्लॉक, नेगेट रियल नंबर ब्लॉक हाई होगा, ये आउटपुट आपका हाई हो जाएगा। अब यहाँ मुझे लेना है, ये रियल नंबर्स जो होते हैं ये डबल वर्ड के इंटीजर हैं, इसलिए इनकी जो एड्रेसिंग होगी वो क्या होगी, आपका MD0, MD4 इस तरीके। आप जानते हैं क्योंकि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए हम लोग चार चार का गैप लेते हैं डबल वर्ड में। तो क्योंकि ये डबल वर्ड नंबर्स होते हैं, ये जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है सीमेंस में। और सीमेंस में क्या होता है कि एक चैनल जो है वो 8 बिट कंटेन करता है। तो चूंकि डबल वर्ड में कितने हैं, टोटल 32 बिट्स हैं, तो चार चार का गैप लेते हैं। बाकी डिटेल में मेमोरी वर्ड कॉन्सेप्ट के नाम से एक वीडियो डाला हुआ है मैंने सेम प्ले लिस्ट में, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबके पास होता है। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए मुझे सबसे पहले सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा। तो ये मैं दूसरे विंडो में गया और मैंने सिमुलेटर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही सिमुलेटर मेरा ऑन होने लगा। बट ऑन होने के बाद मुझे ध्यान रखना होता है, आप जानते हैं क्या ध्यान रखना होता है, PLC सिम MPI चाहिए मुझे। जब ये ऑन होगा तो PLC सिम TCP IP लिख के आता है। यहाँ ये ओपन होके आ गया। अब यहाँ क्या दिख रहा है, PLC सिम TCP IP। इसे मैंने PLC सिम MPI में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ रन P पे क्लिक कर दिया है।
तो ये मेरा सिमुलेटर ऑन हो गया। अब इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अब मैं प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकता हूं। प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, प्रोग्राम डाउनलोड हो गया और देन आफ्टर स्टेटस को ऑन कर दूंगा। अब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं रन लिखा हुआ आ रहा है। अब एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये इनपुट हाई करना होगा, और उसके लिए सिमुलेटर में गया मैं और मैंने ये इनपुट हाई कर दी। जब ये इनपुट हाई होगा तभी ये देगा। आप यहाँ देखें, यहाँ जीरो है और यहाँ माइनस। देखिए जो भी नंबर यहाँ होगा, आप यहाँ पे आपको वेरिएबल टेबल की भी जरूरत नहीं, आप चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली भी यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। राइट क्लिक किया और मॉडिफाई पे गए, और यहाँ आप जो भी नंबर लेंगे -8.9, आप देखें -8.9 लिया तो आपका आउटपुट क्या आया, +8.9। यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको लेना है। अगर आप चेक करते हैं कि अगर आपने नॉर्मल इंटीजर लिया तो क्या होता है, मैंने 8 ले लिया है और ओके किया। आप देखिए, तो आपको ना ये ध्यान रखना है कि आप फ्लोटिंग ले, वरना ये समझ नहीं पाता ये जो ब्लॉक है कि क्या लिया है आपने, कौन सा इनपुट लिया है, कंफ्यूज हो जाता है। तो जो भी आप नंबर लेंगे, अगर 8 लेना है तो 8.0 लिखेंगे। आप देखिए, 2। तो ये इस तरीके से आपके नंबर्स को पास करता है। अगर आप चाहें कि नहीं नहीं मैं तो वेरिएबल टेबल में डील करूंगा, तो उसका भी ऑप्शन है। क्या करते हैं, पीएलसी पे जाते हैं और यहाँ आपका जो है ऑप्शन आता है मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स। जब ये वेरिएबल टेबल ओपन हो जाएगा, उसमें जाके आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तरीका सेम है, बट आप यहाँ डायरेक्टली ऑप्शन है तो वेरिएबल टेबल में जाने की वैसे जरूरत होती नहीं है। बट अगर आपकी इच्छा हो तो MD0, MD4, और दोनों का जो डिस्प्ले मोड है इसको मैंने क्या किया, डेसिमल में दिया। अब यहाँ आप कोई भी नंबर लेंगे, सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ मॉनिटर को ऑन कर देते हैं। अब कोई भी नंबर जो आप लेते हो, तो 12.0, और यहाँ आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना, सॉरी, ठीक है, 12.0। अब इसको जैसे ही आप क्या करोगे, मॉडिफाई वेरिएबल पे जाओगे, आप यहाँ देखें -12.0 आ गया, 123.6। अब जैसे ही आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, यहाँ -123.6 है, इनपुट हाई है इसलिए। तो आप वेरिएबल टेबल में भी जाके यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज पुट कर सकते हो, बट ध्यान रखना यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट लेना है, डेसिमल नहीं लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे डिटेल समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि किस तरीके से आप ये अननेगेट रियल नंबर इंस्ट्रक्शन के साथ काम कर सकते हैं, कैसे उसकी एड्रेसिंग दे सकते हैं। अगर और भी कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने में आपको बिल्कुल हिचकना नहीं है। अगर आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमसे मिलके सीखें एक एक चीज, तो हम, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो मेरा मेल आईडी raj.innovic@gmail.com। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें। कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अगर कोई डाउट हो तब भी आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।